अगस्त्य मुनि की पत्नी के नाम के पीछे की अद्भुत कथा। लोक मुद्रा, यह नाम अपने आप में ही विचित्र है। हमारे प्राचीन काल में नाम व्यक्ति के गुण या व्यक्तित्व के कारण रखा जाता था जो उससे मेल खाता हो। जैसे कुंभकर्ण, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके कर्ण या कान कुंभ अथवा घड़े के आकार के हों अथवा कुंभवत हों। आज के समाज में तो व्यक्ति के नाम का उसके जीवन, गुण या व्यक्तित्व से कुछ मेल नहीं खाते हैं। ये यथार्थ के अर्थ विहीन नाम है, ऐसा कहा जा सकता है। लोक मुद्रा ऋग्वेद कालीन स्त्री ही नहीं थी, अपितु उनके द्वारा अनेकों ऋग्वेदीय श्लोकों की रचना भी हुई। वे केवल महान ऋषि अगस्त्य की पत्नी ही नहीं थी, अपितु स्वयं एक ऋषिका ही थी। उनका नाम तो श्रीकुल शाक्त संप्रदाय के आदि पंचादशी मंत्र की रचना करने के कारण भी विख्यात रहा। वे अपने आप में एक ब्रह्मवादिनी थी। लोक मुद्रा का दृष्टांत महाभारत के अरण्यक पर्व में आता है, जिसमें पूर्ण गृहस्थ जीवन संन्यस्त आधार और उसके उच्च मापदंडों पर बताया गया है। उसके अनुसार अगस्त्य ऋषि ने एक अद्भुत स्त्री की रचना की जो विलक्षण बुद्धि और सौंदर्य की स्वामिनी थी। उन्होंने उसको बनाने के लिए अलग अलग जीवों के अंग लिए, जैसे हिरणी की आंख, चीता की चाल, पतली कमर, चंपक के पुष्प की महक, हंस के परों जैसी मुलायम इत्यादि। उनका उद्देश्य था कि ऐसी स्त्री से ही पुत्र की प्राप्ति हो। उस समय विदर्भ के राजा की कोई संतान न थी और देवताओं से संतान प्राप्ति के लिए ही तप कर रहे थे। अगस्त्य ने यह विलक्षण लड़की उस राजा को दे दी। राजा ने ब्राह्मणों को बुला यथोचित सत्कार कर उनका उसके लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्राह्मणों ने कन्या का नाम लोक मुद्रा रखा, वह जो जीवों के अंगों के लोप से बनी हो। बड़ी होकर वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनी और राजा उसका विवाह करना चाहते थे। राजा ने अगस्त्य से परामर्श किया उसके विवाह के लिए, क्योंकि अगस्त्य ही उसके बनाने का कारण थे। उन्होंने राजा से उस कन्या का हाथ मांग लिया विवाह हेतु। राजा इससे चिंतित हो गए और अपनी रानी से बात कही कि मना करते हैं तो कहीं ऋषिवर क्रोध में श्राप न दे दे और महलों के आराम सुख सुविधा में पली कन्या को वन में कुटिया में रहने वाले साधु को कैसे सौंप दें। यह दुविधा देख लोक मुद्रा ने स्वयं ही अगस्त्य जी से विवाह करने की बात कही। खैर, विवाह संपन्न हुआ और वह अगस्त्य के संग वन में उनकी कुटिया में रहने चली गई। अगस्त्य ऋषि ने उसे राजसी वस्त्र आभूषण त्याग साध्वी के वस्त्र धारण करने को कहा। वह प्रेम और आदर से अगस्त्य जी की सेवा करने लगी, पर काफी समय तक दोनों के मध्य कोई देहगत संबंध न था। अगस्त्य जी तो अधिक समय अपने जप तप में ही लीन रहते थे। एक बार उन्होंने उसे तालाब में नग्नावस्था में नहाते देखा तो उनके मन में पुत्र रत्न प्राप्ति की इच्छा बलवती हुई। तब लोक मुद्रा ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उससे जो पुत्र उत्पन्न हो उसे भी वैसे ही ठाठ और ऐश्वर्य मिले जिसमें वह पली बड़ी हुई है। अगस्त्य जी ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं तो संन्यास जीवन में हूं और इससे मेरी साधना में खलल हो जाएगा। पर लोक मुद्रा न मानी। लोक मुद्रा ने कहा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और इस प्रकार उसने अगस्त्य जी को राजी करा लिया। अगस्त्य दानव राजा इलवल के पास गए, जिसने उनकी सत्कार पूर्वक आवभगत की। अगस्त्य को भोजन में मांस परोसा गया। वह मांस इलवल के भाई वातापी का था। पूर्व में इलवल सब ब्राह्मणों को अपने भाई का मांस परोसता और फिर एक आवाज लगाने पर उसका भाई वातापी जीवित हो उनके पेट को फाड़कर उनको मारता हुआ बाहर निकल आता। इस तरह वह ब्राह्मणों को मार दिया करता था। पर अगस्त्य ने जैसे ही मांस खाया उसे पचा लिया और इलवल के बुलाने पर भी
भाई के स्थान पर अगस्त्य के मुख से केवल डकार ही निकला। वह निराश हो गया, पर अगस्त्य जी के आग्रह पर उसने उन्हें बहुत सा धन, सोने चांदी के सिक्के और अपना सोने का रथ देकर विदा किया। जब वे पुनः लोक मुद्रा के पास आए तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। लोक मुद्रा के शयन कक्ष में जा अगस्त्य ने पूछा कि क्या तुम 1000 साधारण बालकों को जन्म देना चाहोगी या एक ऐसे बालक को जो 1000 के बराबर हो। उसने एक विलक्षण बालक की इच्छा व्यक्त की। दोनों का संबंध बना और गर्भ धारण के 7 वर्षों बाद ऐसा ही बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ईदम वाहा रखा गया। तो यह थी लोक मुद्रा की कहानी, पर इसका एक और पक्ष भी है जो कि एक गिरधर रामायण के अनुसार है, जो इससे कुछ अलग है। गिरधर रामायण के अनुसार दंडकारण्य वन में वनवास काल में श्रुतिक्षण ऋषि से भगवान श्री राम मिलते हैं और पूछते हैं कि ऋषि अगस्त्य का जन्म कैसे हुआ था और वे कौन थे, उनके माता पिता कौन थे। तो ऋषिवर ने कहा कि अगस्त्य का अति श्रद्धेय पावन नाम, उन्हीं का स्मरण करते हुए मैं उनकी कथा आपको सुनाता हूँ। मित्रावेत्ता ब्रह्मवेत्ता नामक धीर मुनि समुद्र तट पर रहते थे। वह तपस्या अनुष्ठान जब तप किया करते थे। तब सागर की लहरें आती, उनकी साधना की वस्तुएं जैसे आसन, कमंडल, पात्र इत्यादि उसमें बह जाती थी। जब बार बार ऐसा होता और एक दिन ऋषि आक्रोश में आ सागर से बोले कि निश्चय ही तुमने पाप किया है। अब मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो सागर को भी पी जाए। यदि आपको स्मरण हो कि ऐसा दृष्टांत पुराणों में आता है जब अगस्त्य मुनि ने सागर को ही पी लिया था। तो इसके बाद उन्होंने मिट्टी का एक कुंभ बनाया जिसमें अपना वीर्य स्थापित किया। इस कुंभ को उन्होंने एक स्थान पर संभाल कर रख दिया। जब बालक उत्पत्ति के निश्चित माह पूर्ण हुए तो इसे तोड़कर इसमें से उन्होंने एक बालक निकाला। यह अद्भुत आकृति डील डॉल वाले बालक पर यज्ञोपवीत, कटिसूत्र आदि विद्यमान थे। इस बालक का नाम उन्होंने अगस्त्य रखा। समयानुसार बालक बड़ा होने लगा। वह बालक कुछ बड़ा हो पिता की आज्ञा ले पवित्र काशी स्थान में चला गया। यौवन काल तक उसने वहां समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया। यौवन काल में उसके मन में किसी सुंदर कन्या से विवाह करने का विचार बलवती हुआ। कुब्ज देश में एक राजा थे जिनकी अनेकों कन्याएं थीं। ऋषि अगस्त्य उन राजा के पास गए और उनकी किसी एक कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा कि मेरी कन्याएं अभी आयु में कम हैं। जब वे कुछ बड़ी हो जाएंगी तो मैं निश्चय ही आपसे अपनी एक पुत्री का विवाह कर दूंगा। कुछ समय के पश्चात राजा ने स्वयंवर आयोजित कर सब पुत्रियों का विवाह करा दिया, पर ऋषि अगस्त्य को वह भूल गया। कन्याओं का विवाह विभिन्न स्थानों पर कर राजा भी अपनी आयु अनुसार संतुष्ट हो गया। कई दिनों बाद राजा के पास अगस्त्य ऋषि फिर आए। राजा ने उनकी पूजा अर्चना की, पर उनके मन में भय व्याप्त होने लगा। अगस्त्य जी ने अपनी बात दोहराई कि हे राजन, जो पुत्री को आपने मुझे विवाह में देने का आश्वासन दिया था, अपनी उस बात को अब पूरा करें। राजन चिंतित हुआ। प्रसाद देने की बात कह वह अपने भवन के कक्ष में चला गया। वहां उसने अपनी रानी के समीप बैठकर सब बात बताई कि कैसे अगस्त्य ऋषि आए थे और यह भूल हो गई। राजा अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बोला कि अब यदि अगस्त्य ऋषि को यह बात बताई तो क्रोधित हो कहीं श्राप न दे दें। तब वह रानी बोली कि आप चिंतित ना हो, अपना 12 वर्ष का एक पुत्र भी है, उससे काम बन जाएगा। पुत्र को कन्या के वस्त्राभूषण पहना देंगे, सिर पर पल्लू रख देंगे और विधि विधान के साथ कन्या दान करते हैं। तब जब कन्या जान ऋषि अगस्त्य फल युक्त मंत्र पढ़ेंगे और संकल्प करेंगे और उसे कन्या समझ स्वीकार करेंगे, तब वह नर से नारी बन जाएगा। इसके बाद राजा पुत्र को ही कन्या के रूप में सजाकर सभा में ले आए। उस कन्या के सुंदर वेश को देख ऋषि मन ही मन आनंदित हो गए। तब राजा ने सब भोग विलास की सामग्री
सहित कन्या को ऋषि को प्रदान करा और अगस्त्य जी ने स्वास्ति कहकर कन्या का दान स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने मंत्र पढ़ उसका हाथ थाम लिया, तब वह राजपुत्र तत्क्षण नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। राजा भी यह सब देख आह्लादित आनंदित हुआ। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और राजा के मन की सभी कामनाएं पूर्ण हुई। उन्होंने फिर राजा से कन्या का नाम पूछा। फिर विचार करते हुए सुंदर शब्दों में बोले कि पुरुष की मुद्रा और रूप लुप्त हो गया, अतः इसका नाम लोप मुद्रा है, क्योंकि पुरुष रूप के लोप होने के पश्चात यह स्त्री मुद्रा और रूप में आ गई है, इसीलिए इसका नाम लोप मुद्रा है। इसके उपरांत अगस्त्य ऋषि लोप मुद्रा को ले पुनः काशी आ गए और गृहस्थ जीवन का आरंभ किया। दोनों दंपति निर्मलता से गृहस्थ ब्राह्मण जीवन यापन करने लगे। वास्तव में ही अगस्त्य मुनि और लोप मुद्रा का जीवन अपने आप में विलक्षण था और चाहे यह कथाएं महाभारत या एक गिरधर रामायण की अपने आप में बहुत से पक्षों में मेल ना भी खाती हूं, पर इससे यह भी पता चलता है कि उनका जीवन कितना रहस्यमय था। अगस्त्य मुनि की और भी बहुत सी कहानियां हैं, जानकारियां हैं। आशा है आपको यह वृतांत दिलचस्प लगे।